माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। प्यारे बच्चों, अभी हम आपको इस वीडियो में जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे, खास करके सेकंड सिटिंग वाले बच्चे इस वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं ना कि सेकंड सिटिंग में हल्का थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन पूछता है। तो हम इस वीडियो में कुछ वैसा ही लेवल का क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि सेकंड सिटिंग में पूछा जाएगा। तो यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम यहां से टकरा जाएंगे। तो यदि बच्चों इस वीडियो को पूरा करके जाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आपके परीक्षा में एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सेकंड सिटिंग वाले जितने सारे भी बच्चे हैं ना, सेकंड सिटिंग वाले जितने सारे भी बच्चे हैं, सारे बच्चे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग देख लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 20 से 25 मिनट में सारे क्वेश्चन को देख लें, ताकि जल्द से जल्द आप लोग देख करके और जाइए, और कुछ देर के बाद ही आपका परीक्षा है ना, बस कुछ देर के बाद जाइए और पूरा क्वेश्चन को लिख दीजिए, पूरा कॉपी भर दीजिए। और हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए, इस बात पर सबसे पहले आपको फोकस रखना है। और हाँ, आधे घंटा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भर दीजिएगा, उसके बाद आराम से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना है। तो चलिए तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से हम आपको संस्कृत वाले दिन, संस्कृत वाले परीक्षा में भरपूर मदद कर सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन सा है? आप सभी लोगों को पता है रेनर मारिया रिल्के के द्वारा रचित कविता है मेरे बिना तुम प्रभु। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हम बहुत ज्यादा फास्ट चलेंगे क्योंकि समय कम है और कम समय में हम लोग को रिवाइज करना है। आप लोग भी थोड़ा जल्दी जल्दी से देख लीजिएगा, और अगर आप लोग जवाब जानते हैं तो नीचे लाइव चैट में जरूर बता दीजिएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपको कितने क्वेश्चन का जवाब मालूम है। चलिए दूसरा बता दीजिए, रगम्पा कौन था? तो रगम्पा एक जुआरी व्यक्ति था ना, दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा किस कहानी की पात्र है? तो तीसरा का जवाब हो जाएगा मगम्मा, दही वाली मगम्मा। नाम से ही पता चल रहा है, दही वाली मगम्मा। आगे बता दीजिए, श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं? चौथा नंबर क्वेश्चन, तो जवाब क्या होगा? श्रीनिवास जो है वह कन्नड़ साहित्य के, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। श्रीनिवास कन्नड़ साहित्य के, ध्यान रखिएगा, प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, चौथा का सी ऑप्शन सही होगा। पांचवा नंबर कह रहा है कि लक्ष्मी का पति खाली स्थान में नौकरी करता था। लक्ष्मी का पति, पांचवा नंबर क्वेश्चन जवाब होगा लक्ष्मी का पति कलकत्ता में नौकरी करता था ना, तो यहां पर डी ऑप्शन सही जवाब होगा। सेम टू सेम प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से टकराएंगे। 100% क्वेश्चन आप लोग को यहां से देख करके जाना है, जिसमें से 50% क्वेश्चन का ही जवाब आपको देना पड़ेगा। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप लोग पूरा क्वेश्चन को देख करके जाइएगा। बताइए, तो ढहते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? ढहते विश्वास 6 नंबर क्वेश्चन है, तो जवाब क्या हो जाएगा? ढहते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? वी आर नारायण। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही होगा। ढहते विश्वास बी आर नारायण के द्वारा अनुदित है, 6 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, सॉरी 6 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 6 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 6 का बच्चों ए नंबर ऑप्शन सही होगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। 6 का यदि आप लोग ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, तो जवाब आपका बिल्कुल सही है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएगा, मिस्टेक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था कालिदास ने। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, कालिदास ने कहा था। आगे बताइए, मंगू की मां की कितनी संतानें थी? 4 संतानें थी, सी ऑप्शन सही होगा। फिर कह रहा है कि मंगू जन्म से क्या थी? मंगू तो जन्म से पागल भी थी और गूंगी भी थी, पागल भी थी और गूंगी भी थी, लेकिन यहाँ पर अलग अलग दिया है, अलग अलग दिया है, तो आप लोग पागल में टिक लगा लीजिए। हालांकि पागल और गूंगी दोनों थी, आपके किताब में स्पष्ट लिखा गया है पागल और गूंगी दोनों थी। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ईश्वर पेटलिकर के लोकप्रिय कथाकार हैं। ईश्वर पेटलिकर राजस्थानी की, गुजराती की, मराठी की, पंजाबी। 10वां नंबर क्वेश्चन, तो जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं, गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। फिर बताइए, सुजाता का जन्म कब हुआ था? 11 नंबर क्वेश्चन, तो जवाब हो जाएगा 3 मई 1935 को। 3 मई 1935 को, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, पापाती खाली स्थान कहानी की पात्र है। पापाती किस कहानी की पात्र है? तो जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नगर कहानी की पात्र है, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई थी? तो मेनिंजाइटिस की बीमारी बताई थी, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। फिर कह रहा है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? सुजाता का पूरा नाम है एस रंगराजन, 14 का सी ऑप्शन सही होगा। सुजाता का पूरा नाम क्या है? एस रंगराजन। आगे बताइए, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी, साबरदइया इसके रचनाकार हैं। आगे बता दीजिए, राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ प्रस्तुत कहानी है।
है। राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ प्रस्तुत कहानी कौन सा है? धरती कब तक घूमेगी। डी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बताइए, अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? या तो गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था। सत्य और अहिंसा आपको पढ़ाया गया है। बताइए, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो बाबर से हुई थी ना। 18 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। फिर बताइए, किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है? तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह। 19 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। 19 का ए नंबर ऑप्शन। और संग्रह करने वाले कौन थे? तो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी महाराज। वहीं गुरु नानक के सभी रचनाओं को क्या किए? एक जगह पर संग्रहित किए थे। आगे बताइए, वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। राम नाम के बिना। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 20वां का डी नंबर ऑप्शन। आगे बता दीजिए, फिर कह रहा है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा से कवि पूजा पाठ का, बाह्यडंबर का, कर्मकांड का। जवाब हो जाएगा सभी का विरोध करते हैं। समझ गए? सभी का विरोध करते हैं। आगे बताइए, इन मुसलमान हरजन पे कोटिन हिंदू बारिये किस कवि के द्वारा कहा गया है? इन मुसलमान हरजन पे कोटिन हिंदू बारिये यह किस कवि के द्वारा कहा गया है? तो 22 का जवाब कौन सा हो जाएगा? रसखान के द्वारा कहा गया है ना। तो डी ऑप्शन सही होगा। फिर कह रहा है कि गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? 23 नंबर क्वेश्चन। तो जवाब क्या हो जाएगा? रसखान। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे क्या कह रहा है अब? हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि कवि रसखान ने चित्त चोर किसे कहा है? तो चित्त चोर माने कि मन को चुरा लेने वाला, मतलब कृष्ण भगवान। तो 24 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताइए, घनानंद जीवनदायक हो कछु मोरियो पीर ही परसों में किस कवि का नाम आया है? घनानंद। तो इसमें घनानंद का नाम आया है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब सही है। आगे बता दीजिए, कमरा नंबर 48 में बल्ली को कौन लेकर के गया था? तो अमल राज लेकर के गया था ना। ए ऑप्शन होगा। 26 का बच्चों ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। सेकंड सिटिंग वाले बच्चे ना पूरा क्वेश्चन को देख करके जाएंगे। इससे ज्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछ ही नहीं सकता है। समझ गए ना? कितना हार्ड पूछेगा, इससे ज्यादा हार्ड नहीं पूछेगा। बताइए, घनानंद का जन्म कब हुआ था? 27 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा 1689 ईस्वी के आसपास में। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। फिर बता दीजिए, सवै विदेशी वस्तु नर गतिरत रीत लखात खाली स्थान कछु नव भारत में दर्शात। तो भारतीयता कछु नव भारत में दर्शात। तो भारतीयता बी ऑप्शन सही होगा। मतलब भारत में भारतीयता कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही है। आगे बताइए, कह रहा है कि पढ़ी विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाए। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? 29 नंबर क्वेश्चन बच्चों। जवाब ध्यान रखिएगा, यह स्वदेशी कविता का है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर कह रहा है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना छायायुक्त चंद से। 30 का डी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 30 का डी बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। आगे बताइए, पंत जी के अनुसार भारत माता क्या है? भारत माता मिट्टी की मूरत उदासनी है, ज्ञान मूढ़ की गीता प्रकाशनी है और अपने ही घर में प्रवासनी है। तो जवाब होगा उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं ना उनका जवाब सही है। आगे बताइए, आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष क्या है? आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जन घोष क्या है? तो 32 नंबर क्वेश्चन जवाब क्या हो जाएगा? जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म चैप्टर से लिया गया ना। आगे बताइए, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? जनता मिट्टी की अबोध मूर्त है। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। फिर आगे कह रहा है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता। तो दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? हिरोशिमा है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बता दीजिए, कह रहा है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? वृक्ष को कहा है बूढ़ा चौकीदार। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? प्रयाग शुक्ल के द्वारा। सी ऑप्शन होगा। 36 का बच्चों सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर बताइए, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 37 नंबर क्वेश्चन। जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, 16 जनवरी 1941 को हुआ था। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। आगे बताइए, कौन ठंड से कांप रहा था? 38 नंबर क्वेश्चन। तो जवाब क्या हो जाएगा? संतु ठंड से कांप रहा था। फिर कह रहा है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो मछली मांगना चाहता था। एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए, परीक्षा में इसी प्रकार का प्रश्न रहता है। कुछ प्रश्न आसान रहता है, कुछ प्रश्न थोड़ा मीडियम लेवल का, कुछ हार्ड लेवल का। तो उसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको इस सेट में दिया गया है। बताइए, तो पिताजी ने बाजार में कितनी मछलियां खरीदी थी? 3 मछलियां खरीदी थी, जिसमें 2 जिंदा था और 1 मर गया था। फिर बताइए, बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे ना। ए ऑप्शन सही जवाब होगा। फिर कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान कहां के निवासी थे? तो यह डुमरांव के निवासी थे। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
बिहार के डुमराव के निवासी थे। आगे बताइए, आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित कौन है? 43 नंबर क्वेश्चन बच्चों, ध्यान रखिएगा। काशी को आनंद कानन कहा गया है, काशी को आनंद कानन कहा गया है। फिर कह रहा है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह है शिक्षा और संस्कृति। 44 का सी ऑप्शन होगा। 44 का जो बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल सही है। फिर बताइए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। 45 का बी ऑप्शन सही होगा। 45 का बी ऑप्शन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने। आगे कह रहा है कि उदात्त का शाब्दिक अर्थ, उदात्त मतलब होता है श्रेष्ठ, उदात्त मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है ना। तो 46 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? महात्मा गांधी की रचना है। सी ऑप्शन सही जवाब होगा। शिक्षा और संस्कृति यह महात्मा गांधी की रचना है। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त वो बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक प्रतिरोध जो है ना, वो महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षक है, बढ़िया शिक्षा है अहिंसक प्रतिरोध। ध्यान रखिएगा, 48 का सी ऑप्शन सही होगा। फिर आगे कह रहा है कि पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? जब बहादुर पहली बार दिखा था तो वह कितने वर्ष का था? जवाब होगा 12-13 वर्ष का था। डी ऑप्शन सही होगा, 12-13 वर्ष का था। आगे बताइए, हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक प्रदान करने का श्रेय रामविलास शर्मा को हो जाएगा। ए ऑप्शन सही जवाब होगा। 50 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में संभव है। जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बता दीजिए, खाली स्थान के थे जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई। बिरजू महाराज कितने साल के थे तब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई थी? 9.5 साल के। बी नंबर ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही होगा। जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बताइए, कितने रुपये नजराना दे करके बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी से गंडा बंधवाया था? 500 रुपये नजराना दे करके। 53 का सी ऑप्शन होगा। 53 का सी नंबर ऑप्शन, 500 रुपये नजराना दे करके। आगे बताइए, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो जवाब हो जाएगा नृत्य कला से संबंधित है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर कह रहा है कि लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज। सी ऑप्शन होगा, पंडित बिरजू महाराज। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए जी, आगे बताइए, आविन्यो है 56 नंबर क्वेश्चन बच्चों, बताइए 56 नंबर क्वेश्चन सही जवाब। आविन्यो क्या है? कहानी है, कविता है, ललित रचना है कि निबंध? कहानी है कि जीवनी है कि कविता की ललित रचना है? 56 का जवाब हो जाएगा ललित रचना। डी ऑप्शन सही होगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बताइए, 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने आविन्यो में कितने गद्य की रचना की? तो 19 दिनों के प्रवास के दौरान 27 गद्य की रचना की थी। तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर आगे बता दीजिए कि एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? एक पतंग अनंत में यह किनकी रचना है? तो 58 का जवाब होगा यह अशोक वाजपेयी की रचना है। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, चिंता मत करिए, आपका बिल्कुल सही जवाब है। फिर आगे बता दीजिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 59 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर आगे बताइए, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियां कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताइए, नाखून हमारी खाली स्थान के अवशेष हैं। जवाब होगा पशुता के अवशेष हैं। 61 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद कह रहा है कि फिनिक्स क्या है? तो फिनिक्स एक आश्रम का नाम है ना। 62 का ए ऑप्शन सही होगा। फिनिक्स क्या है? एक आश्रम है। अच्छा, यह वाला क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? देखिए बच्चों, जब 8वीं सदी पूछे, सॉरी नहीं, देखिए उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? जब उत्तर भारत में पूछे तो 9वीं सदी हो जाएगा। जब दक्षिण भारत में पूछे तब 8वीं सदी हो जाएगा। समझ गए ना? दक्षिण भारत में 8वीं सदी से मिलने लग गया था, जबकि उत्तर भारत में 9वीं सदी से मिलने लगा है, जो कि आपकी किताब में स्पष्ट दिया हुआ है। तो यहाँ उत्तर भारत पूछ रहा है तो 9वीं सदी हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, कह रहा है कि नागरी के आरंभिक लेख मिलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? नागरी के आरंभिक लेख मिलते हैं दक्कन प्रदेश में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद कह रहा है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? लेखक का साला लाया था। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। बी नंबर ऑप्शन यदि आप लोग बता रहे हैं तो जवाब आपका बिल्कुल सही है। आगे बताइए, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया?
तो पैसे चुराने का आरोप लगाया था ना, सी ऑप्शन सही जवाब होगा, पैसे चुराने का आरोप लगाया था। आगे बताइए, हु आर सुधराज किनकी रचना है? हु आर सुधराज या तो भीमराव अंबेडकर की रचना है, सी ऑप्शन होगा, 67 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बताइए, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप, तो अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिर बता दीजिए, 20 के दांत पाठ की विद्या है, 20 के दांत एक कहानी है, 70 का सी ऑप्शन होगा। 20 के दांत क्या है? एक कहानी है। आगे कह रहा है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? तो यह है 20 के दांत चैप्टर का, 20 के दांत चैप्टर का यह है जवाब, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, कह रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? तो किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा के क्षेत्र में 72 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा, 72 का प्यारे बच्चों बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बताइए, समुद्र यात्रा करते हुए सर विलियम जोन्स भारत कब पहुंचे थे? तो 73 का जवाब हो जाएगा, 1783 ईस्वी में पहुंचे थे, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर कह रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति को अपनाया ही, हाँ, वनस्पति को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, तो वह देश कौन सा है? 74 का जवाब होगा, वह देश भारत है। वह देश कौन सा है? भारत है। आगे बताइए, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में वाराणसी में कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे? तो 172 सोने के सिक्के मिले थे, 172 दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे। फिर कह रहा है कि बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से देखिए तो ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना सही में ऐसे लिखाता है जी, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? जल्दी से यह काम, जल्द से यह काम करना, या तो अशुद्ध वाक्य, यह काम जल्दी से करना गलत है, यह काम जल्दी करना है। चलिए, सी नंबर ऑप्शन सही है, देख लीजिए 77 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो 78 का जवाब हो जाएगा, अकर्मक क्रिया है ज्योति रोती है, बी ऑप्शन सही होगा, ज्योति रोती है, इसमें क्या है? आक्रामक क्रिया है। आगे बताइए, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? हाँ, बताइए जल्दी से। 79 नंबर क्वेश्चन है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो जो काम का नाम बताए वैसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बताइए, आसमान पर चढ़ना, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या है? 80 नंबर क्वेश्चन। तो आसमान पर चढ़ाना मतलब अत्यधिक प्रशंसा करना। अगर हम किसी की अत्यधिक प्रशंसा कर देते हैं, ज्यादा बड़ाई कर देते हैं, तो बोलते हैं ना कि आसमान पर चढ़ा रहा है, यानी आसमान पर चढ़ाना अत्यधिक प्रशंसा करना। फिर आगे बताइए, कान फूकना का अर्थ क्या है जी? कान फूकना मतलब होता है चुगली करना, बी ऑप्शन होगा, कान फूकना मतलब चुगली करना। फिर आगे बताइए, कौन सा शब्द बहुवचन है? तो कौन सा शब्द बहुवचन है? 82 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, जवाब कौन सा होगा? 82 का जवाब, कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन में तो प्राण हो जाएगा, प्राण आप लोग बहुवचन कर लीजिएगा। उसके बाद बताइए, निम्न में देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द नहीं है, देख लीजिए, नहीं लिखा हुआ है ना, तो किताब नहीं हो जाएगा, किताब नहीं हो जाएगा। कह रहा है अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। 84 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, 85 नंबर, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? इम प्रत्यय लगा हुआ है, सी ऑप्शन। देखिए, हर्षिकार है तो हर्षिकार म, तो इम प्रत्यय लगा हुआ है। फिर आगे कह रहा है कि पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, 86 नंबर क्वेश्चन। तो पिता का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो पिता का पर्यायवाची देखिए पितृ होता है, तात मतलब पिता, जनक मतलब पिता, आत्मज मतलब बेटा होता है, तो यह तो पिता का पर्यायवाची नहीं न है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अमृत का पर्यायवाची सुधा, मधु और पीयूष होता है। रसाल मतलब आम होता है, बच्चों ध्यान रखिएगा, रसाल मतलब आम होता है, या आम का पर्यायवाची हो जाएगा ना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मुख, तो मुख का हास होता है, साफ होता है, गौण होता है। बचाल मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला, तो 88 का यहां पर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, 88 का डी नंबर ऑप्शन नहीं है। चलिए, यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? यशोदा, तो 89 बताइए जल्दी से। यशोदा में प्यारे बच्चों विसर्ग संधि है, सी ऑप्शन होगा। यशोदा में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, ध्यान रखिएगा। 90 नंबर बताइए, महोदय का संधि विच्छेद, महाजोड़ उदय होता है ना, महाजोड़ उदय, 90 का सही जवाब कौन सा होगा? 90 का बच्चों डी नंबर ऑप्शन सही होगा, महाजोड़ उदय से महोदय होता है। फिर बताइए, नवग्रह कौन सा समास है? नवग्रह, नौ ग्रह, तो यह तो हो जाएगा दिग्गु समास, 91 का बी ऑप्शन हो जाएगा, 91 का बी, क्योंकि संख्यावाची दिग्गु होता है ना, तो 9 ग्रह हो रहा है तो संख्यावाची हो रहा है तो दिग्गु हो जाएगा। आगे बताइए, पाप पुण्य में कौन सा समास है? या द्वंद्व समास हो जाएगा, देख लीजिए, दो शब्द हैं, उल्टा है, बीच में योजक चिन्ह है, द्वंद्व हो जाएगा। 92 का सही जवाब कौन सा होगा? बी नंबर ऑप्शन। 93 बताइए, जिसे पार करना कठिन हो,
93 नंबर क्वेश्चन, जिसे पार करना कठिन हो उसको दुर्गम कहते हैं। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। आगे बताइए, दही है, दही कौन सा लिंग है जी? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है? 94 नंबर क्वेश्चन, जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, दही पुल्लिंग है। दही क्या है? पुल्लिंग है। चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 95 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। फिर कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कुल कितनी है? स्वर वर्ण कितने हैं? तो स्वर कुल 11 है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही होगा। स्वर कितने हैं? 11 हैं। आगे कह रहा है, जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो जातिवाचक, लड़का के अगर बारे में बात किया जाए तो लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक ही हो जाएगा ना, दुख हो जाएगा सेना श्याम, तो जातिवाचक संज्ञा लड़का हो जाएगा। 97 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 97 का ए नंबर ऑप्शन, जातिवाचक मतलब लड़का, संपूर्ण लड़का, जाति का बोध हो रहा है तो यह हो जाएगा। आगे बताइए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चय, क्या, कौन, कुछ, यह। देखिए सब अनिश्चय है, लेकिन यह जब हम बोल रहे हैं मतलब यह कलम, मतलब एकदम निश्चित है कि यही कलम, तो यह निश्चयवाचक हो जाएगा। फिर है कि मानव शब्द में विशेषण बनेगा, मानव से मानवता बन जाएगा। 99 का सही जवाब कौन सा होगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मानवीय, मानव से मानवता, मानव से क्या बन जाएगा? मानवीय, मानवता बन जाएगा जी, सी ऑप्शन सही होगा, मानव से मानवता बन जाएगा। आगे बता दीजिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जब जुदाई का बोध हो तो अपादान कारक लगता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। जब जुदाई का बोध हो ना तो अपादान कारक लगता है, सी ऑप्शन सही जवाब होगा, तो 100 का सी नंबर ऑप्शन। कुल मिलाकर के बच्चों हम आपको 100 क्वेश्चन बता दिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जब परीक्षा में जाइएगा तो 100 क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो उसमें 70-80 क्वेश्चन ऐसा तो जरूर होगा, कम से कम हम बात कर रहे हैं 70-80 क्वेश्चन तो ऐसा जरूर होगा जिसका जवाब आपको पता जरूर होगा। उसमें से 50 का जवाब आपको लिख देना है, समझ गए ना? और हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग लिख करके आइएगा। तो चलिए बच्चों, हमारे तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद है, ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा शुभकामना है कि आप लोग जाइए और एकदम अच्छे तरीके से दिमाग शांत करके लिखिए और भरपूर नंबर लाइए हिंदी में भी, और अपना सपना को पूरा कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, जाइएगा आप लोग, एकदम आराम से लिखिएगा, हमारा ढेर सारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, समझ गए ना? और हाँ, संस्कृत में भी हम आपको जबरदस्त तरीके से मदद करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपको भरपूर मदद कर सकें। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।